मनुष्य न समझने के कारण कह देते, सतयुग त्रेता में भी आते हैं। बाप कहते हैं मैं युगे युगे आता नहीं, आता हूं केवल एक ही बार, कल्प के संगम पर। तुमको मैं ही ब्राह्मण बनाता हूं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। मैं तो परम धाम से आता हूं। अच्छा, ब्रह्मा कहां से आता है? पूछ रहे हैं। ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, वो तो यहां ही होता है, मैं नहीं लेता हूं। ब्रह्मा सरस्वती जो ही विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं। फिर उनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर इनको ब्रह्मा बनाता। सतयुग से एक एक सीढ़ी कर नीचे उतरते हैं और लास्ट 84वें जन्म में वही विष्णु से ब्रह्मा बनते हैं। इनका नाम ब्रह्मा मैं रखता हूं। यह कोई इनका नाम अपना नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा नाम दिया है। इनका नाम तो दादा लेखराज था। बच्चे का जन्म होता है तो छठी करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। इनकी जन्म पत्री का नाम तो लेखराज था। वह तो छोटेपन का था, अभी नाम बदला है, जबकि इनमें बाप ने प्रवेश किया है संगम का। सो भी नाम बदलते तब हैं जबकि यह वानप्रस्थ अवस्था में है। वह सन्यासी तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, तब नाम बदलता है। यह तो घर में ही रहते हैं। इनका नाम ब्रह्मा रखा, क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। तुमको अपना बनाकर पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं। पवित्र बनाया जाता है, ऐसे नहीं कि तुम जन्म से ही पवित्र हो। तुमको पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है। कब? इस संगम युग पर। कैसे पवित्र बने, वह है मुख्य बात। तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी हो नहीं सकता। मनुष्य गुरुओं आदि को माथा टेकते हैं, क्योंकि घर बार छोड़ वह पवित्र बनते हैं, त्याग करते हैं। बाकी उनको पूज्य नहीं कहेंगे। पूज्य वह जो किसको भी याद न करे। सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं। सतयुग में कोई को भी याद नहीं। अब बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक, और एक शिव बाबा। वह तो है भक्ति। तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है, तुम्हारा है ज्ञान। आत्मा को यथार्थ रीति कोई जानते नहीं। सतयुग त्रेता में भी शरीरधारी अपने नाम से पाठ बजाते हैं। नाम बिगर तो पाठधारी हो न सके। कहां भी हो, शरीर पर नाम जरूर पड़ता है। नाम बिगर पाठ कैसे बजाएंगे? बाबा कहते ड्रामा है, ड्रामे में कोई भी एक्टर अपना पार्ट बजाएगा तो उसका नाम तो होगा ना, नाम तो रखे जाते हैं। उनको हम नहीं पूजेंगे। जब आप आएंगे तो आप पर ही कुर्बान जाएंगे। क्या वायदा करते हैं भगवान से? हे भगवान, आप जब आएंगे हम आप पर कुर्बान जाएंगे, वायदा निभाएंगे, आपका ही बनेंगे, आपकी मत पर चलेंगे। और अभी आए हैं तो कहते हैं सोचेंगे। बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर कहते आए हो
हम तुम्हारे बिगर किसको भी याद नहीं करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे, परंतु मुझे जानते ही नहीं है तो याद कैसे करेंगे। बाबा कहते मेरा परिचय नहीं है, मेरा पता ही नहीं है तो कैसे याद करेंगे। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है, उनको याद करने से तुम पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं, तुम कोई को भी याद नहीं करते, न बाप को न चित्रों को। वहां तो सुख ही सुख रहता है। बाप ने समझाया है, जितना तुम नजदीक आते जाएंगे कर्मातीत अवस्था होती जाएगी, कर्म बंधनों से मुक्त होती जाएगी। सतयुग में नई दुनिया, नए मकान में खुशी भी बहुत रहती है। फिर 25% पुराना होता है तो जैसे स्वर्ग ही भूल जाता है। तो बाप कहते हैं, तुम गाते थे आपके ही बनेंगे, आपसे ही सुनेंगे, तो जरूर आप परमात्मा को ही कहते हो ना। आत्मा कहती है परमात्मा बाप के लिए। आत्मा सूक्ष्म बिंदी है, उनको देखने लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। आत्मा का ध्यान कर नहीं सकेंगे, हम आत्मा इतनी छोटी छोटी बिंदी है, ऐसा समझ याद करना मेहनत का काम है। आत्मा के साक्षात्कार की कोशिश नहीं करते, परमात्मा के लिए कोशिश करते हैं। क्या मेहनत करते हैं कि परमात्मा की एक झलक दिखाई दे जाए, आत्मा को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। जिसके लिए सुना है वह 1000 सूर्यों से भी तेजोमय है। किसको साक्षात्कार होता है तो कहते हैं वह तेजोमय था, क्योंकि वही सुना हुआ है भक्ति में कि परमात्मा का स्वरूप बड़ा तेजोमय है। जिसकी नौदा भक्ति करेंगे, देखेंगे भी वही, नहीं तो विश्वास ही ना बैठे। बाप कहते हैं, आत्मा को ही नहीं देखा है तो परमात्मा को कैसे देखेंगे। पहले आत्मा को तो जानो, आत्मा को तो देखो, आत्मा को तो अनुभव करो, तब सेकंड सीढ़ी परमात्मा को जान सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे। आत्मा को देख ही कैसे सकते, और सबके तो शरीर का चित्र है। नाम है आत्मा और आत्मा है बिंदी। चित्र जो खींचा जाता है वो शरीर का, तो आत्मा बिंदी का क्या फोटो निकालेंगे। आत्मा बिंदी बहुत छोटी है, उनको कैसे देखेंगे। कोशिश बहुत करते हैं परंतु इन आंखों से देख न सके, है ना। मेहनत करते हैं, युक्ति अपनाते हैं कि हम आत्मा को देखें, लेकिन देख न सके। आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आंखें मिलती हैं। कौन सी आंखें मिलती हैं संगम पर? ज्ञान की अव्यक्त आंखें, पवित्र सिविलाइज्ड। अभी तुम जानते हो हम आत्मा कितनी छोटी हैं, कितनी छोटी है। सुई की नोक का 100वां हिस्सा, तो कितनी सूक्ष्म है, मतलब दिखती नहीं है, केवल हम उसको महसूस कर सकते। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है, जो मुझे रिपीट करना है। सुना? इतनी सूक्ष्म आत्मा जो दिखती नहीं है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ, जो मुझे रिपीट करना है। बाप की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो उस पर चलना चाहिए।
तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, खान पान भी रॉयल होना चाहिए, चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। तुम देवता बनते हो, देवताएं खुद पूज्य हैं, यह कभी किसकी बुद्धि या कभी किसकी पूजा नहीं करते। और मनुष्य आत्माएं तो भिन्न भिन्न देवी देवताओं आदि की पूजा करते रहते, लेकिन साधु महात्मा आदि इतने श्रेष्ठ पूज्य हैं जो स्थूल रूप में पूजा करते। यह तो डबल सिरताज है ना। कौन? देवी और देवता है। पवित्रता का भी ताज है और बादशाही का भी ताज है। यह कभी किसे पूजते नहीं तो पूज्य ठहरे ना। ये किसी की पूजा नहीं करते, इसलिए क्या ठहरे? सबसे बड़े पूज्य। सतयुग में किसको पूजने की दरकार ही नहीं। बाकी हाँ, एक दो को रिगार्ड जरूर देंगे, सम्मान जरूर देंगे। ऐसे नमन करना, इनको रिगार्ड कहा जाता है। ऐसे नहीं दिल में उनको याद करना है। रिगार्ड तो देना ही है। जैसे प्रेसिडेंट है, सब रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं यह बड़े मर्तबे वाला है, इनको बड़ा ऊंचा पद मिला हुआ है। नमन थोड़े ही करना है तो बाप समझाते हैं यह ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज है। इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है जो तुम भूल गए, अपने को देह मानने लगे। शरीर के नाम को याद कर लिया है, काम तो जरूर नाम से ही करना है। बिगर नाम किसको कैसे बुलाएंगे? ये करते रहेंगे। भले तुम शरीरधारी बन पार्ट बजाते हो, परंतु बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। श्री कृष्ण के भक्त समझते हैं हमको श्री कृष्ण को ही याद करना है। बस जिधर देखता हूं कृष्ण ही कृष्ण है। हम भी कृष्ण, तुम भी कृष्ण। अरे तुम्हारा नाम अलग, उनका नाम अलग, सब कृष्ण ही कृष्ण कैसे हो सकते? तुम सबका सब कृष्ण ही कृष्ण कैसे हो सकते? सबका नाम कृष्ण थोड़ी ही होता है। जो आता सो बोलते रहते हैं। कलयुगी मनुष्य आत्मा। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के सब चित्रों आदि को भूल एक बाप को याद करो। चित्रों को तो तुम पतित पावन नहीं कहते। हनुमान आदि पतित पावन पूरे ही हैं। अनेक चित्र बने हैं उनके, कोई भी पतित पावन नहीं। कोई भी देवी देवताएं, कोई भी देवी आदि जिसको शरीर है उनको पतित पावन नहीं कहेंगे। जिनको शरीर है उनको पतित पावन नहीं कहेंगे। 6-8 भुजाओं वाली देवियां आदि बनाते हैं सब अपनी बुद्धि से। यह है कौन? वह तो जानते नहीं। यह पतित पावन बाप की औलाद, यह पतित पावन बाप की औलाद मददगार है। यह किसको भी पता नहीं। तुम्हारा रूप तो यह साधारण ही है। यह शरीर तो विनाश हो जाएंगे, ऐसे नहीं कि तुम्हारे चित्र आदि रहेंगे। बाबा कहते सब खल्लास हो जाएंगे। वास्तव में देवियां तुम हो, नाम भी लिया जाता है। सीता देवी, फलानी देवी। राम देवता नहीं कहेंगे। पहले नाम लिखते थे तो उसके आगे देवी शब्द लिखते थे। फलानी देवी व श्रीमत कह देते, वह भी रॉन्ग हो जाता है।
अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। मूल बात है, हमें पवित्र बनना है तो पुरुषार्थ करना है। तुम कहते भी हो पति से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते हो कि लक्ष्मी नारायण बनाओ। पति से पावन भी बाप बनाते हैं और नर से नारायण भी बनाते हैं, वही बनाते हैं। वो लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं और सत्य नारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाए, वो अलग दिखाए हैं दूसरे और ये वो दूसरे दिखाए। ऐसे तो कहते नहीं, बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाकर हमें अमर बनाओ, नर से नारायण बनाओ। सिर्फ कहते हैं आकर पावन बनाओ। बाबा ही सत्यनारायण की कथा सुनाकर पावन बनाते हैं, तुम फिर औरों को सत्य कथा सुनाते हो और कोई जान न सके। जो कथा सुनाते हो सत्य कथा है, उसको कोई जान नहीं सकता। तुम ही जानते हो, भले तुम्हारे घर में मित्र संबंधी भाई आदि हैं, परंतु वह भी नहीं समझते। भले तुम्हारे संबंधी नजदीक रहते हैं, 24 घंटा साथ भी रहते हैं, तो भी नहीं समझते। अच्छा, धारणा की